तू करता है जगत का, तू सबका आधार। कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार। तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार। घट घट वासी हे प्रभु, अविनाशी करता। दया से तेरी हो सभी, भवसागर से पार। निराकार साकार तू, जग के पालनहार। है बेअंत महिमा तेरी, दाता परमपार। परम पिता परमात्मा, सब तेरी संतान। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। श्री संपूर्ण हरदेव वाणी, एक तू ही निरंकार। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो, जीवन में उजियारा है। मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो, सही गलत को जान लिया। अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो, राह नजर अब आई है। दर बदर की ठोकरों से बचकर मंजिल पाई है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो, हुई है रोशन आत्मा। कहे हरदेव की देख लिया है, कण कण में परमात्मा। एक तो ही निरंकार। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो, जीवन में उजियारा है। मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। परम सत्कारी और प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहना निरंकार। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज। सत्संग जी, आधे पौने घंटे से हम सब यहाँ पर मिल बैठकर इस निरंकार परमात्मा की महिमा सुन रहे हैं। यहाँ पर जितने भी महात्माओं को समय दिया गया, सभी ने इसी बात के ऊपर जोर दिया कि जीवन में भक्ति का क्या महत्व है। जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है, उसका जीवन कैसा होता है। कहने का भाव ये है कि यहाँ पर कोई दुनियावी लोभ लालच नहीं दिए गए, बल्कि इस बात के ऊपर जोर दिया गया कि भक्ति कोई दुनियावी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई कोई शर्त नहीं है। हम भक्ति में शर्तें रख देते हैं कि मेरा ये काम बनेगा तो गुरु ठीक है, जहाँ मैं जा रहा हूँ उस पर विश्वास हो जाता है। भक्ति सत्संग जी इच्छाओं के लिए नहीं करनी है, भक्ति की मंजिल है परमात्मा। महात्मा कहते हैं कि जिस सुख को चाहे सदा तो शरण राम की ले।
कहते हैं कि हे इंसान, अगर सदा के लिए सुख चाहता है तो राम की शरण ले। सत्संग जी, जेड़े सुख दी खातिर बंदा, जेड़े सुख दी खातिर बंदा पल पल हो हैरान फिरे, जे संतान दी सेवा कर ले। तो सत्संग जी, भक्ति के अंदर सारे सुख छिपे हुए हैं। अभी हम कल सीडी सुन रहे थे, वीडियो देख रहे थे सतगुरु माता जी राजपिता जी की। तो सत्संग जी, भक्ति के कारण ही सत्संग जी विश्वास पैदा होता है। जैसा कि राजपिता जी ने बताया कि एक भगत जाता है गुरु जी के पास, उसकी बेटी की शादी थी, जाकर कहता है कि मुझे कुछ दीजिए। आप सभी ने कल सुना ही है। तो 2 दिन तक वहाँ रहे, लेकिन कोई ख़ास धन तो मिला नहीं। गुरुजी उनको अपने जूते दे देते हैं, जोड़े दे देते हैं। अब वो इंसान विचार करता जा रहा है कि मैं इसका क्या करूँगा, इससे मेरा कैसे गुजारा होगा। लेकिन वचन तो मान लिया, फिर भी उसने लेकर चल पड़ा। वो चाहता तो कहीं रास्ते में फेंक भी सकता था कि क्या करना है मैंने इनका, लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास तो उसके मन में था। चला जा रहा था तो क्या देखता है कि वहाँ पर 1-2 दिन चलने के बाद एक बहुत बड़ा एक व्यापारी जो था, अमीर खुसरो, वो 2 साल से प्रचार यात्रा पे गया हुआ था। 2 साल से वो जहाँ भी जाता था, उसको जो भक्ति करता था उसका जो फल मिलता था, हीरे जवाहरात अशरफियाँ मिलती थी, वो सब उसने इकट्ठा किया हुआ था। कई ऊँटों पे, हाथियों पे, घोड़ों पे लादा हुआ था। और क्या कहता है कि मुझे मेरे गुरु के चरणों की सुगंध आ रही है। और सत्संगत, वो सारा का सारा धन उन जोड़ों के बदले में वो दे देता है। वो जूते ले लेता है और बदले में सारा धन दे देता है। विचार ये करना है कि जब गुरुजी ने उसको वो जोड़े दिए थे तो ये कहा था कि मेरे पास और तो कुछ है नहीं, सिर्फ ये ही है। और जब अमीर खुसरो वही जोड़े लेकर के गुरुजी के पास पहुंचते हैं तो गुरुजी देखते ही कहते हैं कि मिल गए जूते, मिल गए जोड़े आपको? कहते हैं हाँ, क्या दिया है बदले में? कहता है मैंने अपनी सारी दौलत दे दी है। तो निजामुद्दीन औलिया गुरुजी कहते हैं कि बहुत कम में मिल गए हैं आपको ये। और सत्संग जी, विश्वास ही भक्ति है। अगर विश्वास नहीं है तो सत्संग जी, फिर हम चाहे जितना मर्जी सत्संग में आते रहें, जिसने भी विश्वास किया उसके बेड़े पार हुए हैं। इतिहास को उठाकर देख ले सत्संग जी, विश्वास ही तो था। प्रहलाद भगत का विश्वास ही तो था। अनेकों यातनाएं दी गई थी, लेकिन उस विश्वास के कारण सत्संग जी प्रभु को वहाँ प्रकट होना पड़ा किसी न किसी रूप में। जैसे जैसा समय था उसी रूप में सत्संग जी प्रकट होना पड़ा, क्योंकि ये तो कण कण के अंदर है, घट घट में है। जब हाथी के पाँव के नीचे कुचलने की कोशिश की गई तो हाथी में भी ये ही है। लेकिन अगर प्रहलाद का विश्वास नहीं होता तो हाथी उसको कुचल देता। कारण क्या हुआ? विश्वास था सत्संग जी। पहाड़ से गिरा गया तो सत्संग जी वहां पर भी प्रभु को प्रकट होना पड़ा किसी न किसी रूप में। तो जिसने भी विश्वास किया उसके बेड़े पार हुए हैं। ठीक है, हम भक्ति इच्छाओं के लिए करते थे, यहाँ पर भी हो सकता है हम इच्छाओं के लिए आए हों, कोई दुख के कारण आए या इच्छाओं के कारण हम यहाँ पर पहुँच गए। किसी ने कहा कि चलो सत्संग में जाना शुरू करो, आपको ठीक हो जाएगा। वो इच्छाएं तो पूरी हो गई, साथ में हमें ये ब्रह्म का ज्ञान भी मिला है सत्संग जी। ये ब्रह्म का ज्ञान मिला है तो कहीं ना कहीं विश्वास तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि
विश्वास के लिए हमें लगातार सत्संग करने की आवश्यकता है। जो लगातार सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, सुमरण करते हैं, संतों महात्माओं के संपर्क में रहते हैं, तो सत्संग जी विश्वासपूर्ण होता है। क्योंकि सत्संग जी हमारे जीवन के अंदर जो पिछले संस्कार होते हैं, भरम भुलेखे होते हैं, वो भरम वो भुलेखे जल्दी से नहीं छूटते हैं। क्योंकि जन्मांतर से हम सत्संग जी अनेकों योनियों का भ्रमण करते रहे, अनेकों योनियों से हमारी आत्मा भटक रही थी। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंछी सरप होयो, कई जन्म हैब्र वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरियाँ चिरों कालिए देह सजरिया। अनेकों अनेकों योनियों का हमने भ्रमण किया और तब जाके ये मनुष्य का तन प्राप्त हुआ। ये केवल अपनी अकल सियाणप से हमें नहीं मिला है। अगर मैं ये सोचूं कि मुझ में अकल ज़्यादा है या मुझ में ताकत ज़्यादा है या मेरे पास तो बहुत सी डिग्रियां हैं, हुकूमतें हैं, बहुत से बातें अगर हम देखें तो उसके कारण हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। ये परमात्मा की कृपा है, सतगुरु की कृपा है। शहंशाह जी कहते हैं, कर्म करे जिस ऊपर स्वामी, बंदा उसनु दे बना। अब साधसंगत ये परमात्मा चाहता तो इंसान की योनि में ना भेज के और किसी योनि में भेज सकता था, चार पैर पे या पक्षियों के रूप में या सांप के रूप में या किसी भी पेड़ पौधे के रूप में भी भेज सकता था। या तो कर्म तो हुआ है, कर्म करे जिस ऊपर स्वामी, बंदा उसनु दे बना। गुरु मिले ता बंदा ओही बन सकता है आप खुदा। सत्संग जी एक बंदा बंदा नहीं बनता, एक बंदा भगवान बने। विचार करें सत्संग जी, कर्म किया परमात्मा ने, हमें इंसान का जन्म दे दिया और वो समय जब सतगुरु पूर्ण धरती पर है। अगर कहीं आगे पीछे होता तो शायद इंसानी जन्म में आकर हम फिर यूं ही चले जाते। लेकिन कर्म हुआ है सत्संग जी, दया हुई है। गुरु मिले तो बंदा वो ही बन सकता है आप खुदा। यहाँ कह रहे हैं कि अगर गुरु मिल जाए तो बंदा खुदा बन सकता है, बंदा परमात्मा बन सकता है। तो सत्संग जी कर्म तो हुआ है और गुरु भी पूरा है। अब पूरे की निशानियां क्या है? पूरे गुरुदी ए निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जानी। पूरा गुरु क्या करता है? परमात्मा को दिखा देता है, जहाँ पर भी खड़े हैं दर्शन करवा देता है। पूरे गुरुदा सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर दे। कहते हैं कि पूरा गुरु जब मुंह खोलता है, मुंह खोल के उपदेश देता है, तो और कुछ नहीं, सिर्फ एक ही बात बताता है कि ये परमात्मा है। पार ब्रह्म निकट कर दे। पूरे गुरुदी पूरी शिक्षा, जिस मन बसे तिस साच परख्या। पूरे गुरु की पूरी शिक्षा है और जिसके मन में बस जाती है उसको सच और झूठ की पहचान हो जाती है। और सत्संग जी, कर्म करे जिस ऊपर स्वामी, बंदा उसनो दे बना। गुरु मिले ता बंदा वही बन सकता है आप खुदा। तो सत्संगत इंसान को खुदा बनने की बात कही गई है। इंसान को परमात्मा का रूप केवल नाम से नहीं, नाम तो हम रख देते हैं कि राम स्वरूप, नाम रख दिया राम स्वरूप, लेकिन अगर कर्म राम वाले नहीं है तो सत्संग जी स्वरूप फिर वो आप समझ सकते हैं। कर्मों के कारण ही सत्संग जी ये सब कुछ जीवन के अंदर आता है। अगर इच्छाओं के पीछे भागते रहते हैं, इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, तो जिंदगी तो खत्म हो जाएगी। जो समय मिला है, देखो जन्म और मृत्यु ठीक है, ये परमात्मा के हाथ में है। जन्म और मृत्यु निरंकार प्रभु के हाथ में है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच का समय इंसान के हाथ में होता है। और परमात्मा ने आज़ाद पैदा किया है। ये इंसान चाहे तो नर से नारायण भी बन सकता है, ये इंसान चाहे तो एक डाकू भी बन सकता है, इंसान चाहे तो डॉक्टर, वकील, जज कुछ भी बन जाता है। चाहता है
सोचे तो बन जाता है, तो अगर चाहे तो पूर्ण भगत भी बन सकता है और जीते जी परमात्मा का स्वरूप भी बन सकता है। जीते जी परमात्मा राम के जैसा भी हो सकता है। आप विचार करें सत्संग जी, जब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की तो नाम था वाल्मीकि रामायण, और इसी रामायण को जब तुलसीदास जी ने लिखा तो नाम दिया श्री राम चरित्रमानस। श्री राम और मानव के बीच में एक सीढ़ी है, वो है चरित्र की। तो भाव क्या है, अगर मानव अपने चरित्र का निर्माण राम के जैसा कर लेता है, यानी कि इंसान चाहे तो राम के जैसा अगर चरित्र बना लेता है, सारी ताकतें थी भगवान राम के पास, सारी शक्तियों का मालिक होते हुए भी सत्संग जी राम ने मर्यादा को कायम रखा, मर्यादा में रहे। जो राम एक अवतार के अंदर तीनों लोकों को नाप लेता है, 3 कदम 2 कदम में अपने धरती आकाश पाताल को नाप सकता है जो राम, वही राम एक छोटी सी नदी को पार करने के लिए केवट को या नाव का सहारा लेते हैं। तो इसका मतलब शक्तियाँ तो थी, लेकिन उन्होंने शक्तियों को एक मर्यादा में रहते हुए एक इंसान के रूप में दिखाया कि मैं इंसान, साधारण इंसान हूँ। परमात्मा का वो रूप नहीं दिखाया, लेकिन जहाँ पर एक ज़रूरत पड़ी तो सत्संग जी वो भी कोशिश की गई। आपने देखा होगा कि जब समुंदर रास्ता नहीं दे रहा था तो भगवान राम कह रहे हैं कि मैं एक तीर से इसको सुखा सकता हूँ। तो सत्संग जी शक्तियाँ तो थी, सारी शक्तियाँ होते हुए अपने आप को एक नीचे उतार के रखा, इंसान के जैसा दर्शाने का प्रयास किया गया। एक मर्यादा के अंदर रहकर अगर चाहे तो इंसान मर्यादा में राम बन सकता है। तो आओ सत्संग जी, कर्म करे जिस ऊपर स्वामी, बंदा उसनु दे बना, गुरु मिले ता बंदा वही बन सकता है आप खुदा। रहमत करो सत्संग जी। आज ज़रूरत है हमें इस ज्ञान के ऊपर चलने की, आज ज़रूरत है ज्ञान को धारण करने की। अभी कल सतगुरु माता जी ने भी हमें बताया कि अगर कुछ और आवश्यकता है, इंसान को ज़रूरत है, अगर चाहता है कि ऊंचे रुतबे मिल जाए, पदवियाँ मिल जाए, तो फिर वो चीज़ें तो माता जी ने कहा कि आप बाहर से भी ले सकते हैं, फिर इधर आने की आवश्यकता नहीं है। अगर उनके लिए ही आप सत्संग में आ रहे हैं तो फिर आप अपना समय ही बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें जो हमें दी गई हैं ये उन चीज़ों से ऊपर हैं। जो हमें ज्ञान दिया गया है, हर चीज़ की कोई ना कोई कीमत है। हम कोई भी दुनिया की वस्तु ले लें, उसकी कीमत है, हजारों में, लाखों में, करोड़ों में कीमत हो सकती है, लेकिन इस ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, ये बेशकीमती है। सारी दुनिया की दौलत के बदले में हमें कोई 2 श्वास नहीं दे सकता है। अगर पूरी दुनिया की दौलत हम रख दें एक तरफ और कोई कहे कि हमें 1-2-4 दिन ही दे दो, तो नहीं मिलेंगे। तो हमें वो हीरा, वो एक प्राप्त हुआ है कि जो बेशकीमती हीरा है, एक रत्न वो प्राप्त हुआ है जो बेशकीमती है। लेकिन स्वार्थ के कारण, इच्छाओं में उलझकर इंसान इस प्रकार से एक वो माया के पर्दा मन के ऊपर चढ़ा होता है और वो पर्दा नहीं हटता है। ये जो पर्दा है ये सूक्ष्म इतना पर्दा है कि पता भी नहीं चलता है, वो हटता नहीं है जब तक कि खुद ना सोचें। सतगुरु ने तो कर्म करके हमें ये ज्ञान दे दिया, लेकिन अगर खुद नहीं सोचेंगे इसके बारे में, इंसान अगर नहीं सोचता कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे परमात्मा की ज़रूरत है, मुझे मोक्ष चाहिए, अगर इस बारे में इंसान नहीं सोचता तो सत्संग जी फिर वो पर्दा हमेशा, चाहे ज्ञान भी ले लिया तो भी रहता है। बाबा हरदेव जी कहते हैं कि मोह माया के जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है।
ये जो मोह है, माया है, ये सभी के अंदर होती है। जानवर पशुओं भी है के अंदर भी मोह माया सब कुछ होता है, ऐसी बात नहीं है। हर चीज़ है, हर जीव के अंदर हर चीज़ है, परमात्मा ने दी है। मोह माया के जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है। मुक्ति को जीवन के रहते पा जाना ही मुक्ति है। सत्संग जी, ये जो मुक्त अवस्था है ये जीवन के रहते ही पानी है। अगर हम ये सोचें कि अब तो मैं दुखी हूँ, मरने के बाद मुक्ति मिल जाए, अगर मुक्ति मिलनी है तो जीते जी मिलनी है। मोह माया के जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है। मुक्ति को जीवन के रहते पा जाना ही मुक्ति है। मन के मिथ्या मान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। मन के अंदर जो ये मिथ्या मान है, मैं ताकत वाला, मैं दौलत वाला, मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं जज, मैं ये, मैं वो, ये मिथ्या मान है सत्संग जी। वो ताकत कहाँ चली जाती है जब 2 दिन 4 दिन अगर आदमी कोई बीमार हो जाता है, अगर किसी को बुखार हो जाए तेज, 1-2 घंटे अगर तेज बुखार हो जाए तो कहाँ गई वो ताकत? वो जो अहंकार है वो कहाँ चला गया? सिकंदर बादशाह सत्संग जी कहते हैं कि उसने बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया था। युद्ध से, ताकत से बहुत बड़े हिस्से को जीत लिया। बहुत सारा उसके बाद धन था, लेकिन जब ताकत थी, हुकूमत थी, सब कुछ था तो लूट करता रहा वो। लेकिन जब अंत समय आया तो उसको भी एहसास हुआ, क्योंकि जब अंत समय आता है डॉक्टर, वकील, डॉक्टर, वैद्य जो होते हैं वो भी ताकत लगा लेते हैं। एक समय ऐसा भी आ जाता है कि डॉक्टर और वैद्य भी कह देते हैं कि परमात्मा के भरोसे है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सत्संग जी, जो डॉक्टर, जो वैद्य ये कहते हैं कि हम मुर्दे के अंदर जान डाल सकते हैं, एक समय ऐसा भी आता है वो भी हाथ जोड़ देते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आओ सत्संग जी, ये परम पिता परमात्मा जो ना होने वाला है उसको भी कर देता है। आप इतिहास उठाकर देख ले, किसी की उम्र 12 साल थी, उसने छोटी उम्र में ही चले जाना था, लेकिन एक वचन आया, उस वचन से सत्संग जी वो लंबी उम्र भी प्राप्त हुई है। परमात्मा तो वो कर सकता है जो नहीं हो सकता है, लेकिन करता उसी का है जिसको विश्वास है। मन के मिथ्या मान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है, क्रोध से अभिमान से मुक्ति पाई है तो मुक्ति है। लोभ और लालच के बंधन टूट गए तो मुक्ति है। लोभ तो करना है, लालच तो करना है, लेकिन उतना ही करना है जितना हमें जरूरत है। इन चीज़ों को छोड़ नहीं सकते हम। अगर हम ये सोचे कि छोड़ दे, नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन इनको वश में किया जा सकता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनको वश में किया जा सकता है। लोभ और लालच के बंधन टूट गए तो मुक्ति है। तृष्णाओं की जकड़न से जो छूट गए तो मुक्ति है। भ्रमों से आज़ादी मन को अगर मिली तो मुक्ति है। विचार करना है कि क्या वो भ्रम आज मेरे जीवन में है? जो ज्ञान से पहले भ्रम थे, क्या आज भी है वो भ्रम? अगर नहीं है तो सत्संग जी आज़ाद है। भ्रमों से आज़ादी मन को अगर मिली तो मुक्ति है। जिसने बांधा वहमों में वो डोर खुली तो मुक्ति है। सत्संग जी, वहम की डोर, भ्रम की डोर हमारी कहीं आज भी बंधी हुई तो नहीं है। भ्रम सत्संग जी इस प्रकार से आते हैं, पता भी नहीं चलता है। भ्रम इतने सूक्ष्म रूप में आ जाते हैं कि हमें पता नहीं चलता। हम ना करते हुए भी वो कर देते हैं जो नहीं करना होता है। और सत्संगत कृपा करो। सतगुरु को क्यों कहना पड़ा कि अगर आप और चीज़ों के लिए आ रहे हैं तो फिर आपको नहीं आना चाहिए? क्योंकि जो सतगुरु चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है। सतगुरु तो हमें नर से नारायण बनाना चाहते हैं। सतगुरु तो एक भगत को भगवान से भी बढ़कर बनाना चाहते हैं। और अगर सही मायने में देखें तो सत्संग जी, ये ज्ञान के अंदर ताकत है, ये नर से नारायण बना देता है अगर ये ज्ञान समझ में आ जाए तो।
जीते जी सत्संग जी नर से नारायण की उपाधि। हालांकि ज्ञान लेते ही चाहे समझ में आए चाहे ना आए, महापुरुष तो कह ही देते हैं महात्मा जी, महापुरुषो, धनंकार जी, महापुरुषो, यानी एक पुरुष से महापुरुष हो गए। लेकिन ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसलिए कहते हैं कि जो कमियां हैं कम से कम इंसान उनको छोड़ता चला जाए, धीरे धीरे छोड़ देता है। अगर किसी बुरे इंसान को हम कहें बार बार तू बहुत अच्छा है, अपने घर के अंदर की एक उदाहरण लेते हैं, मान लो कोई बच्चा है हमारा, अगर हम उस बच्चे को कहें कि तू तो बहुत ही निकम्मा है, हालांकि वो थोड़ा बहुत गड़बड़ करता है, थोड़ी बहुत ही शरारतें करता है, हम उसको कहेंगे तू तो बहुत ही निकम्मा बच्चा है, बहुत ही निकम्मा है तू तो सत्संग जी वो बच्चा एक दिन निकम्मा हो जाएगा। अगर कोई निकम्मा है, अगर कोई शरारतें करता है, हद से ज़्यादा शरारती है, अगर थोड़े से दिन उसको ये कह दें कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरी हर बात को मानता है, बहुत ही लायक बच्चा है, सत्संग जी वो बच्चा जो एक राक्षस वृत्ति का था वो संत बन सकता है। तो ये सारा का सारा खेल सत्संग जी मन का है, सोच का है, विचार का है। हमें ज्ञान देते ही महापुरुष का दर्जा इसीलिए दिया गया कि जो कमियां हैं उनको निकाल सकें, जो अवगुण हमारे अंदर होते हैं उनको हम छोड़ सकें, शर्म के मारे हम उनको छोड़ दें, इसलिए महापुरुष का दर्जा दिया गया। क्योंकि अवगुण तो सारे यूं के यूं, हालांकि ज्ञान की चिंगारी लगते ही अज्ञानता नष्ट हो जाती है। लकड़ी का ढेर पड़ा हो, एक चिंगारी हम डाल दें वो भस्म हो जाएगी, राख हो जाती है। जब ये ज्ञान समझ में आता है उस समय चिंगारी होती है, तो सारे के सारे जो वो अज्ञानता है नष्ट होती है। तो सत्संग जी ज्ञान मिलते ही निरंकार बना दिया जाता है। अगर देखें तो सुमरन क्या है? अगर शब्दों से देखें तो तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो, ये शब्द हैं। अब इनका भाव अर्थ देखें तो सतगुरु सामने से एक इंसान को कह रहे हैं कि तू ही निरंकार, कह रहे हैं कि तू केवल शरीर नहीं है, तू निरंकार है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैं तेरी शरणा, मैं यानी जो मेरा अहंकार है, ये जो तेरा अहंकार है, ये मैं तेरी शरणा, इस अहंकार को मेरी शरण में दे दे। जो मेरे अंदर मैं है, अभिमान है, ताकत का, दौलत का, हुकूमतों का, वो जो भिखारी बैठा हुआ है मन के अंदर, वो मैं तेरी शरणा। फिर मैनू बख्श लो, मैनू ये अलग अलग है। पंजाबी में मैनू का मतलब होता है मुझे, मैनू यानी मुझे, लेकिन यहाँ पे शब्द जो है मैनू बख्श लो, मैं यानी मेरे अहंकार को बख्श लो। वो बख्शेगा कौन? अगर मैं खुद चाहूं, यानी नर खुद चाहे, इंसान खुद चाहे छोड़ना, तो छूट जाएंगे। अगर कोई इंसान पेड़ को पकड़ ले और कहे कि पेड़ ने मुझे पकड़ा हुआ है, तो बात नहीं बनेगी। पकड़ा हुआ इंसान ने है, तो इंसान ने ही इन चीज़ों को पकड़े हुए है। इंसान काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को नहीं छोड़ना चाहता है। अगर कोई इंसान ठान ले, अगर एक बच्चा ठान लेता है मुझे वकील बनना है, जज बनना है, डॉक्टर बनना है, ठान लेता है तो बन जाता है। अगर एक इंसान ये ठान ले कि मुझे भगत बनना है, मुझे पूर्णता की भक्ति करनी है, मुझे मुक्ति लेनी है जीते जी, मुझे भलाई के कार्य करने हैं, मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे संसार की सेवा करनी है, मुझे संतों महात्माओं के सेवा करनी है, मुझे इस ज्ञान के ऊपर चलना है, मैंने इस ज्ञान को जन जन तक फैलाना है, तो सत्संग जी वो भी हो जाएगा। ठानने की बात है। तो आओ सत्संग जी, यह महात्माओं ने आज जो शब्द लिया था, इस सारे शब्द का भाव यही है कि ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया, अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो राह नजर अब आई है,
दर बदर की ठोकरों से बचकर मंजिल पाई है। तो साथ संगत जी राह नजर आई है, हालांकि परमात्मा की कोई रास्ता नहीं है, ये मंजिल है। जब ठान लिया मुझे परमात्मा चाहिए तो मंजिल पे खड़े हैं, और अगर नहीं ठान लिया, इधर उधर भाव जाते हैं, फिर भी उसी प्रकार के कर्म करते हैं, तो फिर रास्ता है। फिर सोचने की आवश्यकता है कि मुक्ति मिलेगी कि नहीं, किस रास्ते पे चल रहा है। मुक्ति के रास्ते पे चल रहा है तो मुक्ति मिलेगी, दूसरे रास्ते पे चल रहा है तो फिर योनियाँ मिलनी है, फिर 84 में जाना है, निश्चित है। तो आओ साथ संगत, बख्शिश करो, कृपा करो, आपने हमें ये सच्चा सुच्चा ज्ञान बख्शा है, रहमत करो, इसको दास संभाल पाए, इस ज्ञान के ऊपर चल पाए, उठते बैठते सोते जागते एहसास में जीवन को जी पाऊँ। आप संगत माँ हो, आपने ये सच्चा सुच्चा दर दिया है, इतनी ऊंची स्टेज पे बिठा दिया है, तो साथ संगत जी ऐसा कृपा करो कि दास इसके ऊपर चल पाए। और आज जो ये सत्संग का आयोजन हुआ है, जो महात्माओं ने सेवा की है, सत्संग भाव से आए हैं, सभी के लिए दास अरदास करता है कि हे सतगुरु माता जी, सभी को सारे सुख दो, किसी को कोई कमी ना रहे। तन में अगर कोई कमी है तो कृपा कर तन स्वस्थ हो जाए, मन में अगर कोई दुख है तो मन सुखी हो, मन में संकीर्णता है तो विशालता आए, धन की कभी किसी को कोई कमी ना रहे, सारे सुखों के साथ साथ भक्ति के साथ जुड़े रहें, सेवा सुमन सत्संग करते हुए जीवन तोड़ निभे। साथ संगत जी प्यार से कहना है, तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरी दाता, दिन राती गुण गावा, कहे अवतार तेरी दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भूलनहार, मैं हाँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण ना जीता, मेरे अवगुण ना जीता, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबका भला करो करतार, सबका भला करो करतार। मेरी मांग है दातार, मेरी मांग है दातार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संतान सत्कार, करा मैं संतान सत्कार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। बोल सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव।